I learn, online learning, get better result. बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचावा हेल्थ, डिजीजेज एंड प्रिवेंशन का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 1. सामान्य रोग। 2. रोग का कारक कृमि। 3. कुछ विशिष्ट रोग। प्राचीन काल से मनुष्य की अपेक्षाएं या इच्छाएं रही है कि वह दीर्घायु एवं निरोगी रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। हमारा शरीर नियमित रूप से भोजन का पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि करता रहता है। जब कभी इन क्रियाओं में अनियमितता या बाधा उत्पन्न होती है तो हम रोगी हो जाते हैं। अपने गांव के सरकारी चिकित्सालय का भ्रमण कीजिए। अस्पताल में भर्ती विभिन्न मरीजों को बिना परेशान किए ध्यान से देखिए। वहां किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करें। चिकित्सक एवं नर्स की सहायता से मरीजों की विभिन्न बीमारियों के बारे में ध्यानपूर्वक जानें। एक डायरी में सारी जानकारी नोट करें। आपने देखा होगा कि कुछ रोगों के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जहां आपको मरीज के नजदीक भी जाने नहीं दिया होगा। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया होगा? सर्दी, खांसी, जुकाम के समय आपको खांसते समय मुख पर रुमाल रखने के लिए क्यों कहा जाता है? आजकल कोरोना रोग कोविड-19 की वजह से आज पूरा संसार महामारी से जूझ रहा है। अपने देश में भी 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगाया गया है। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि गुजरात में बाढ़ आने के बाद हैजा फैल गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? रोग दो प्रकार के होते हैं। 1. संक्रामक रोग, वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, सर्दी, जुकाम आदि। ये वायु, जल एवं भोजन, कीटों व संपर्क द्वारा फैलते हैं। 2. असंक्रामक रोग, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। उदाहरण कैंसर, जोड़ों का दर्द आदि। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, रोग कारक लक्षण, बचाव एवं उपचार निम्नलिखित हैं। 1. क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस टीबी। रोग कारक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। संचरण, क्षय रोग का संचरण वायु द्वारा होता है। लक्षण, भूख नहीं लगना, वजन घटना, कमजोरी बढ़ना, लगातार सर्दी एवं कफ, कम ताप का बुखार, थूक के साथ रक्त निकलना, सीने में दर्द, ज्यादा चलने पर सांस का फूलना, लसिका ग्रंथि का फूलना, आहार नाल, हड्डियां, फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। बचाव के उपाय, यह क्षयरोगी को अलग रखना, उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करवाना, कहीं भी नहीं थूकना, खांसते समय मुंह पर कपड़ा या रुमाल रखना चाहिए। उपचार, थूक की जांच, सीने का एक्सरे, एमडीटी का चिकित्सक अनुसार सेवन, डॉट्स के नियंत्रण में रहना। 2. हैजा रोग कारक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विब्रियो कॉलरी। संचरण, दूषित जल एवं भोजन द्वारा होता है। लक्षण, उल्टियां होना, जलीय दस्त होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, शरीर में जल की कमी होना, बुखार होना, तेज प्यास लगना, जीभ का सूखना, आंख धंसना, पेट तथा आंत में संक्रमण हो जाता है। बचाव के उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन का सेवन करना, उबला पेयजल लेना, टीकाकरण करवाना, मलमूत्र, सड़ी गली वस्तुओं के निस्तारण की उचित व्यवस्था करना, रोगी से दूर रहें। उपचार, औषध घोल, जीवन रक्षक घोल पीना व दवाइयां लेना। 3. टाइफाइड रोग कारक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी। संचरण, टाइफाइड का संचरण जल द्वारा होता है। लक्षण, छोटी आंत में संक्रमण, प्रतिदिन सिरदर्द तथा बुखार आना, दूसरे सप्ताह में बुखार अधिक हो जाना, तीसरे व चौथे सप्ताह में बुखार कम हो जाना, शरीर में दर्द होना, कब्ज होना, धीमा हृदय स्पंदन, जीभ के ऊपरी भाग में लाल चकत्ते हो जाना। बचाव के उपाय, भोजन व जल को शुद्ध रखना, मल व अन्य दूषित पदार्थों का सही स्थान पर विसर्जन करना, भोजन को मक्खियों से बचाना।
टाइफाइड होने पर तथा भी टीका लगवाना। उपचार, रोगी को बुखार आने पर पूरा आराम लेना चाहिए, प्रतिजैविकों से उपचार, चिकित्सक की निगरानी में दवाइयां लेना चाहिए। 4. पोलियो रोग कारक सूक्ष्म जीव पोलियो वायरस संचरण वायु अथवा जल द्वारा होता है। लक्षण, मेरु रज्जु, मस्तिष्क एवं पैर प्रभावित हो जाते हैं, बुखार आना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, प्रभावित हाथ अथवा पैर अथवा दोनों का विकास धीमा हो जाना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, गर्दन में दर्द होना, तंत्रिका तंत्र के नष्ट होने से प्रभावित हाथ या पैर का कार्य करना बंद हो जाना। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोलियो हो सकता है। बचाव के उपाय, पोलियो की दवा पिलाकर। उपचार, चिकित्सकीय निर्देशानुसार ऑपरेशन, जयपुर फुट का उपयोग, फिजियोथेरेपी। 5. रेबीज जलांतक रोग कारक सूक्ष्म जीव रेबीज वायरस संचरण, संक्रमित कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया जिनकी लार में रेबीज वायरस होते हैं। लक्षण, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, बेचैनी होना, कंठ का अवरुद्ध होना, पानी से डर लगना। बचाव के उपाय, आवारा कुत्तों तथा बिल्लियों की रोकथाम, पालतू तथा आवारा जानवरों का टीकाकरण। उपचार, रेबीज ग्रस्त जानवर के संपर्क में नहीं आना, घाव को पानी तथा साबुन से धोना, डॉक्टर की देखरेख में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाना चाहिए। 6. छोटी माता चिकन पॉक्स रोग कारक सूक्ष्म जीव वायरस वेरिसेला जोस्टर संचरण, वायु सीधे संपर्क द्वारा होता है। लक्षण, हल्का मध्यम बुखार आना, पीठ में दर्द होना, घबराहट होना, पूरे शरीर पर दाने दाने होना, पहले गले पर फिर चेहरे पर और फिर पैरों पर दाने होना, 4 से 7 दिनों बाद दानों पर पपड़ी जमने लगती है। बचाव के उपाय, रोगी से अन्य लोगों को दूर रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग करना। उपचार, कुछ खास तरह से तैयार मलहम, नारियल का तेल दानों पर लगाना, संबंधित दवाइयां लेनी चाहिए। 7. खसरा मीजल्स रुबेला रोग कारक सूक्ष्म जीव वायरस संचरण, वायु द्वारा होता है। लक्षण, चमड़ी पर लाल लाल दाने उभरना, खुजली होना, जलन होना आदि। बचाव के उपाय, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखना, रोगी की वस्तुओं को अलग रखना, टीकाकरण करवाना। उपचार, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, चिकित्सक के निर्देशानुसार दवाई लेना। 8. सर्दी जुकाम रोग कारक सूक्ष्म जीव राइनो वायरस संचरण, वायु द्वारा होता है। लक्षण, श्वास नलिका की ऊपर की श्लेष्मा झिल्ली, नाक तथा गला संक्रमित हो जाता है, आंख तथा नाक से तरल पदार्थ का निकलना, आंखों में जलन होना। बचाव के उपाय, खांसते छींकते समय मुंह को ढकना चाहिए, साफ रुमाल का उपयोग करना चाहिए। उपचार, चिकित्सकीय सलाह, विटामिन सी की मात्रा बढ़ाना, भाप लेना। 9. दस्त एवं पेचिश रोग कारक सूक्ष्म जीव जीवाणु ई कोलाई संचरण, विषाक्त भोजन, जल द्वारा होता है। लक्षण, मल के साथ चिपचिपा पदार्थ स्रावित होना, उल्टी आना, आंतों में संक्रमण होना, बार बार पतले दस्त आना, शरीर में पानी की कमी होना, चेहरा मुरझा जाना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, कमजोरी आना, तेज प्यास लगना। बचाव के उपाय, शौचालय साफ रखें, खाने पीने की वस्तुओं को ढकना, स्वच्छता। पानी उबालकर छानकर पिलाएं, फलों को गर्म पानी से धोकर खिलाएं, रोगी के मल तथा उल्टी को तुरंत नष्ट करें, खुला न छोड़ें। उपचार, ORS घोल, इलेक्ट्रोल, चिकित्सकीय दवाई लेना। 10. मलेरिया रोग कारक सूक्ष्म जीव प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संचरण, मादा एनाफिलिज मच्छर द्वारा होता है। लक्षण, तेज ठंड के साथ बुखार आना, बुखार नियमित अंतराल में आना, शरीर में दर्द होना, प्यास अधिक लगना, चेहरा लाल होना, लीवर तथा प्लीहा में सूजन होना, कमजोरी होना आदि। बचाव के उपाय, घर के आसपास जल इकट्ठा नहीं होने देना, मच्छरों को नष्ट करना, फोगिंग कराना, मच्छरदानी का उपयोग करना। उपचार, रक्त की जांच व चिकित्सकीय सलाह से दवाई लेना। 11. बच्चों की सेहत पर रोग कारक कृमि के हानिकारक प्रभाव, थकान और बेचैनी होना, भूख न लगना, पेट में दर्द, मितली, उल्टी और दस्त हो जाना, मल में खून आना,
खून की कमी होना, कुपोषित हो जाना, पेट में सूजन आ जाना, लगातार खांसी रहना, वजन में कमी होना। कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके। खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। फलों और सब्जियों को खाने से पहले पानी से अच्छी तरह धोएं। साफ पानी या उबाल के पानी पिएं। जूते पहनने चाहिए। नाखून साफ और छोटे रखें। खुली जगह में शौच न करें। शौचालय का प्रयोग करें। शौचालय के आसपास सफाई रखें। बच्चों को कृमि नियंत्रण से फायदे समझाएं। कृमि नियंत्रण के फायदे। बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल रोजाना जा सकते हैं। वह चुस्त रहते हैं और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इनका विकास जल्दी होता है। कुछ विशिष्ट रोग। 1. नारूबाला। यह रोग सफेद धागों के समान गोल कृमि द्वारा होता है, जिसकी लंबाई 30 सेमी से 125 सेमी होती है। रोग का संचरण जल द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव साइक्लोप्स सूक्ष्म जीव जल के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। रोग का कारण। 1. अस्वच्छ जल का सेवन करना। 2. कुएं, तालाब अथवा बावड़ी का संदूषित जल पीने से। 3. जल को बिना छाने पीने से। लक्षण। 1. हाथ या पैर की त्वचा पर फुंसी होना। 2. मादा कृमि मांसपेशियों में विकास करती है। 3. फुंसी की जगह अत्यधिक दर्द होना। 4. बुखार आना। 5. अगर कृमि को समय पर नहीं निकाला जाए तो यह मरने पर विषैला पदार्थ छोड़ती है, जिससे गांठें बन जाती हैं। बचाव। 1. जल को छानकर पिएं। 2. जल को उबालकर पिएं। 2. कुष्ठ रोग। यह रोग जीवाणु द्वारा होता है। कारण। 1. यह रोग रोगी से निरंतर स्पर्श द्वारा फैलता है। लक्षण। 1. त्वचा पर चिकते बनना। 2. ये चिकते सुन्न होते हैं। 3. इन पर चोट, जलन, दर्द आदि का अनुभव नहीं होता है। 4. इसकी अधिकता से ये अंग कार्य नहीं करते हैं। 5. अंगुलियों की विकृति हो जाती है। बचाव। 1. ऐसे रोगी को अलग से रखा जाए। 2. उनके द्वारा काम में ली जाने वाली सामग्री अलग से रखें। 3. उनके कपड़ों को डिटॉल आदि से धोएं। उपचार। 1. शल्य चिकित्सा। 2. टीकाकरण। 3. पूरा अंग क्षतिग्रस्त होने पर कृत्रिम अंग का लगाना। 3. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। यह एक घातक रोग है जिसमें रोगी का प्रतिरक्षी तंत्र नष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य के रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। रोग होने के कारण। 1. HIV वायरस के कारण फैलता है। 2. संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण फैलता है। 3. असुरक्षित यौन संबंधों के कारण हो जाता है। 4. रक्त लेते समय एवं इंजेक्शन लगवाते समय दूषित सुई से होता है। 5. संक्रमित ब्लेड, उस्तरे तथा नाई द्वारा काम में लाए जाने वाले धारदार उपकरणों से होता है। 6. संक्रमित मां से गर्भ में पल रहे बच्चों को हो जाता है। लक्षण। 1. लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाना। 2. रक्त की ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, जिससे ज्वर तथा रक्तस्राव। 3. रात्रि के समय पसीना आना। 4. शरीर के वजन में कमी होना। 5. स्मृति कम, बोलने में कठिनाई, सोचने की क्षमता में कमी। 6. प्रतिरोधी क्षमता कम होने के कारण अन्य रोगों के संक्रमण का खतरा। बचाव। 1. दाढ़ी बनवाने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि एक उस तरह से सभी की दाढ़ी नहीं बनाएं। 2. रक्त चढ़ाए जाने से पूर्व HIV परीक्षण करवाएं। 3. सिरिंज और इंजेक्शन की सुई को उपयोग के बाद नष्ट करना। 4. संयमित जीवन शैली अपनाना। उपचार। एड्स से बचाव ही उपचार है। यह एक घातक रोग है। 4. कैंसर रोग का कारण। 1. कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। 2. कोशिका विभाजन तीव्रता से होता है। लक्षण। 1. जिस क्षेत्र में गति अनियंत्रित वहां एक गांठ का निर्माण होना। 2. प्रारंभिक अवस्था में गांठ में दर्द नहीं होता है। 3. उच्च अवस्था में गांठ में असहनीय दर्द होता है। 4.
यह जीभ, कंठ, अस्थि, रक्त, फेफड़ों, गर्भाशय आदि में हो सकता है। बचाव 1. यदि प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चल जाता है तो कीमोथेरेपी से रोगी को बचाया जा सकता है। 2. आवश्यकता पड़ने पर कैंसर ग्रसित अंग को शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है। उपचार 1. शल्य क्रिया द्वारा। 2. कोबाल्ट रेडियोथेरेपी व कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, वीडियो के इस भाग में केवल इतना ही। इससे अगले भाग में इस अध्याय का अगला भाग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।